ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करने की। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल देने की। क्रोध का अंश भी जड़ से खत्म कर अपनी बुद्धि को सिविल बनाने की सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सदगुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ऊंची शिक्षाओं को सहज धारण करने के लिए वरदाता परमपिता परमात्मा रोज हम आत्माओं को वरदान के रूप में शिक्षा देते हैं। समझ दे रहे हैं परमपिता परमात्मा की साक्षी होकर अर्थात नॉलेजफुल होकर, डिटैच होकर, मालिक बन कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। कर्तापन अर्थात मैं कर रही हूँ इस भान से मुक्त अशरीरी भव का वरदान प्राप्त करो। ये देह का भान जो है ये कर्तापन का भाव लाता है, तो इससे हमें मुक्त होना है। समझ देते हैं कि अब ऐसी अवस्था बनाओ कि जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो देह से न्यारा अशरीरी हो जाओ। कोई भी कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो और मैं आत्मा आधार ले रही हूँ, इस बात से कभी भी विस्मृत नहीं हो। अपने को शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल अलग समझो और श्रीमद् प्रमाण उनसे कार्य करवाओ। जैसे दूसरों से काम कराते हैं तो अपने को अलग समझते हैं, वैसे ही शरीर में रहते हुए साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। ये बॉडी कॉन्शियसनेस के जो कर्तापन का भान है उससे सदा मुक्त रहो। तो वरदाता परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि अशरीरी बन जाएंगे। हमें अशरीरी बनना है, इसलिए कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी देह के भान से परे मैं आत्मा इस शरीर से अलग आत्मा हूँ का अभ्यास करने की समझ दे रहे हैं। यकीन दिला रहे हैं कि इस अभ्यास से लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी जब वास्तव में अशरीरी बनना होगा। गंभीरता से वरदाता परमात्मा से मिल रहे वरदानों को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है। संगम युग आत्मा का परमात्मा से मिलन का युग है। ये सही मायने में शिक्षित होने का, संपन्न होने का युग है, काबिल बनने का, ऊंची प्रारब्ध पाने का युग है। परमात्मा समझ दे रहे हैं कि विश्व राजन बनना है तो फिर विश्व को सकाश देने वाले बनो, अर्थात ऐसी जागती ज्योत बनो, ऐसा लाइट हाउस बनो जो विश्व अभी अंधकार में है, अज्ञानता के अंधकार में है, उन्हें दिशा दिखाई दे, उन्हें परमात्म प्रकाश मिले। ऐसी सकाश की सेवा करने लायक बनना है। ज्ञान रूपी तलवार तो बहुत अच्छी है, उसमें धार अच्छी हो जाए, वो प्रभावशाली हो जाए, जिससे कि सभी का तीसरा बंद नेत्र खुल जाए। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि उसमें योग का जौहर चाहिए, अर्थात ताकत चाहिए, जो प्रभु से यथार्थ कनेक्शन से ऑटोमेटिकली प्राप्त होती रहती है। ज्ञान में योग की ताकत होने से ही विजय होगी, अर्थात ज्ञान का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, उनकी बुद्धि पर सत्यता की दस्तक होगी और सब कुछ यथार्थ समझ में आएगा। आत्माएं जागृत हो जाएंगी, सत्य परमात्मा को भी पहचान लेंगी, स्वयं की सच्चाई को भी समझ सकेंगी। स्मृति स्वरूप बनने के लिए ज्ञान है। पावर हाउस परमात्मा से कनेक्टेड रहकर इसमें ताकत भरनी है और विजय प्राप्त करनी है। हम सब खुदा के पैगंबर हैं। हमें याद रखना है, हमारा कर्तव्य है सभी तक परमात्मा का पैगाम पहुंचाना। सभी आत्माएं हैं, सभी परमात्मा की संतान हैं, लेकिन इस समय विस्मृत हैं। उन्हें संदेश देना है कि खुदा फरमान करते हैं कि अपने को आत्मा समझो, विनाशी देह के अभिमान को छोड़ो और अब मुझ बाप को याद करो, तो पापों का बोझा उतर जाएगा और पावन भी बन जाएंगे। समझ देते हैं कि जो अंतर्मुखी बच्चे हैं, अर्थात जो जानते हैं और याद रखते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि शरीर में रहने वाली, शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ, जो अंतर आत्मा के स्वरूप और स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करते हैं, वे ही जागृत अवस्था में हैं और वे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। इशारा दे रहे हैं मीठे परमात्मा कि पैगंबर बनने के लिए अंतर्मुखी बनो। समय है सत्य को जानने का, समय है सत्य को पहचानने का, मानने का, फिर उन्हें ही याद कर पावन बन गति और सदगति
का पात्र बनने का। इसलिए अत्यंत ज़रूरी है कि भगवान को यथार्थ जाना जाए। यथार्थ जानकर ही उनकी याद में रह सकते हैं। इसलिए प्रभु स्पष्ट कर समझा रहे हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे लक्ष्मी नारायण की तरह दैवी गुण वाले हों, चाहे आसुरी गुण अर्थात कलयुगी मनुष्य हों, उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं। उन्हें याद करने से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे और ना हम पावन बनेंगे। दैवी गुण वाले हैं, आसुरी गुण वाले हैं, सतयुगी हैं, कलयुगी हैं। मनुष्य आत्माएं इन बातों को समझती नहीं हैं। इसलिए मुख्य चित्रों के द्वारा समझाने की विधि बता रहे हैं। ध्यान रखना है कि कनेक्शन हमारा निरंतर परमात्मा संग लगा रहे। योग की ताकत से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। कलह कलेश की दुनिया है, खिटखिट लगी रहती है। सब कुछ देखते हुए दिखाई न दे अर्थात प्रभाव न पड़े। एक सत्य परमात्मा से ही प्रीत लगी रहे। हाथों से कर्म करते रहें लेकिन बुद्धि का योग परमात्मा संग लगा रहे। चलते फिरते ऑफिस में काम करते भी बुद्धि में ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ और प्रभु का फरमान है। याद रहे कि उन्हें याद करते रहना है। अब पत्थरों की मूर्तियों को नहीं बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा को यथार्थ जानकर, खुद को भी आत्मा जानकर उनकी याद में रहना है। अविनाशी आत्माएं जो इस समय पापों से बोझिल हो गई हैं, तमो प्रधान बन गई हैं, ड्रामा के लिए गुनहगार बन गई हैं, उन्हें सजाओं से बचाने के लिए, फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए सत्य परमात्मा हम आत्माओं के संपर्क में आए हैं। तो योग के बल से हमें पावन बनना है। यही समय है जब हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं। ज्ञान स्नान और योग ही विधि है पुरुषोत्तम बनने की। इसलिए गंगा स्नान, भक्ति मार्ग की रस्मों को, पत्थर की मूर्तियों को पूजने की विधि को छोड़कर अब एक सत्य परमात्मा से बुद्धि का योग लगाना है। अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है उनकी याद में, क्योंकि पतित पावन एक परमात्मा ही है। आत्मा जो शरीर द्वारा कर्म करती है वो पतित बनी हुई है। पानी में या गंगा स्नान करने से उसके पाप नहीं धुलते हैं। परमात्मा संग योग लगाने से ही उसका पतितपना खत्म होगा। समझ देते हैं कि पत्थर की मूर्तियां पुकार नहीं सुनती हैं और ना वो पावन बनाती हैं। समझ देते हैं कि जिनके यादगार बने हुए हैं वो तो प्रभु प्रीत में खोए हुए हैं और उनकी श्रीमत पर चल देवता बन रहे हैं, नई दुनिया में आने के लिए तैयार हैं। समय है पुरानी दुनिया बदलने का, क्योंकि उसकी अवधि भी खत्म हो गई है और वो अति भ्रष्ट भी हो गई है। कोई भी चीज़ अति के बाद फिर उसका अंत भी ज़रूर होता है। इसलिए प्रभु समझ देते हैं कि अब सत्य को जानो, उस पर विचार सागर मंथन करो, सोचो कुछ ऐसा जो मनुष्य समझे कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। यथार्थ समझाने के लिए शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। याद करते करते अपने पाप भी खत्म करने हैं और लड़ाई शुरू होने से पहले सभी को प्रभु का पैगाम भी देना है। प्रभु से योग लगाएंगे तो वे प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। समझ देते हैं कि सतयुग में पवित्र थे तो हम सब सुखी थे, संपत्तिवान थे। अभी हम दुखी कंगाल बन पड़े हैं क्योंकि पतित हैं। प्रभु कहते हैं फिर से सुखी बनना है तो फिर पावन बनो, फिर से देवता बनो। देह और देह के सर्व संबंधों से ममत्व मिटा दो, क्योंकि ममत्व रहेगा तो उन्हीं संग बुद्धि का योग लगा रहेगा। पतित बनते रहेंगे, देह रूपी कमी कमजोरियों को यूज करते रहेंगे, दुखी कंगाल कमजोर बनते जाएंगे। समर्थ परमात्मा पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का संग करेंगे, उन्हें याद करेंगे तो पावन बनेंगे। कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे। पहले जो अज्ञानता में किए हैं वो भी कट जाएंगे, नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। याद ही आत्मा के लिए कल्याणकारी है। योग नहीं, दैविक गुण धारण नहीं करेंगे, बहुत काल के संस्कार नहीं बनाएंगे तो फिर ऊंच मर्तबा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि कलह कलेश घर में होगा तो ज्ञान फिर ठहरेगा नहीं। चलन अच्छी हो, क्रोध का अंश भी न हो, ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। ज्ञान योग में जब हम सब तीखे हो जाएंगे तो स्वतः ही अन्य आत्माएं भी प्रभु को बहुत याद करने लग पड़ेंगी। इस विधि से ही हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। फिर हम बेहद की सेवा पर हाजिर रहेंगे। सारा विश्व ही हमें फिर अपना परिवार लगेगा। ईश्वरीय पढ़ाई का पात्र बनना अहो सौभाग्य है, इसीलिए ये पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है।
अभी फिर से हमें हीरे जैसा बनना है और भारत को हीरे मिसल बनाना है। अज्ञानता के अंधकार से निकालकर दिन की ओर लेकर जा रहे हैं प्रभु। तो अज्ञानता की रात की सोच, बोल और कर्म को नहीं दोहराना है, बल्कि दिन की विशेषता को संगम युग के अमृत वेले में प्रभु की मौजूदगी में धारण करने की तपस्या करनी है। कल्याणकारी ज्ञान के सागर शिव परमात्मा का संग कल्प में एक ही बार मिलता है। उन्हीं के साथ उन्हीं का सर्व संबंध का संग कर आनंद लेना है। उनके जैसा आनंदित करने वाला सर्व संबंधी फिर पूरे कल्प में नहीं मिलेगा। खुदा के संग में रहकर बुद्धि को अब सिविल बनाना है। सिविल बुद्धि से कर्म इंद्रियों के क्रिमिनलपन को खत्म करना है। आत्मा भाई भाई की वृद्धि और दृष्टि चाहिए। दैहिक दृष्टि क्रिमिनल आई है, ये अगर रहेगी तो सत्य मार्ग पर चल नहीं सकेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा। त्रिकालदर्शी बनाया है प्रभु ने, सोच समझकर पाठ बजाने के लिए, फिर कभी भी भूले नहीं होगी। सत्य परमात्मा को छोड़ने की बेसमझी नहीं करनी है और त्रिकालदर्शी बनकर अपना पाठ बखूबी बजाना है, ताकि पुनः जब पाठ रिपीट हो तो कभी भी नाखुश ना होए अपने पाठ को देखकर। एक दो को रूहानियत से सावधान करते हुए प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए सत्य की राहों पर चलते रहना है। होली हंस होकर रहना है। बगुलों अर्थात श्रीमत के विपरीत चलने वालों के प्रभाव में आकर श्रीमत से विस्मृत कभी नहीं होना है। जटा भेटी अर्थात रस्साकशी का खेल चलता है इस समय। इस खेल में सदा प्रभु के संग में रहना है। माया के वशीभूत कभी भी नहीं होना है। सत्य का और आत्मा का रियलाइजेशन हो जाए तो प्रभु कहते सेकंड में जीवन मुक्ति है। बिना कोई खर्चा किए ऊंची परमात्म पढ़ाई पढ़कर उसे अमल में लाकर सूर्यवंशी घराने में हम सब ऊंच मर्तबा ले सकते हैं। इसलिए अनमोल समय की वैल्यू को समझकर मीठे परमात्मा हम आत्मा को बार बार समझ देते हैं कि अब समय को ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलकर सफल करो और अपनी तकदीर की लकीर को जितना श्रेष्ठ बना सकते हो बना लो। ऐसे मीठे मीठे परमात्मा की ऊंची शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हुए ओम शांति।